17 सितंबर 2024। देश था लेबनान का। समय हो रहा था शाम का 3:30। बाजारों में, सड़कों पर और शहरी बस्तियों में रोज की तरह लोग या तो अपने काम से आ रहे थे या किसी काम से जा रहे थे। कोई पैदल था, कोई कार में, या कोई बाजारों में किसी दुकान से सामान खरीद रहा था। पर अचानक लोगों के जेबों में रखे या कारों में बैठे लोगों के पेजर में एक अचानक बीप की आवाज़ होने लगी। ये पेजर धीरे धीरे गर्म होने लगते हैं और अचानक इन पेजरों में विस्फोट हो जाता है। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर लहूलुहान पड़े होते हैं। जहां कुछ देर पहले सड़कों और बाजारों में रौनक थी, अचानक कुछ पलों के बाद वहां रुदन होने लगता है। लेबनान देश की सड़कें घायलों से पट जाती हैं। किसी के कुछ समझ नहीं आता है क्या करें। जी हाँ, आज हम बात करेंगे लेबनान में हुए पेजर ब्लास्ट की। क्यों इतने आधुनिक युग में लोग पेजरों का इस्तेमाल कर रहे थे और इन पेजर ब्लास्ट के पीछे किस संस्था का नाम आ रहा है, सब कुछ जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। मेरा नाम है अंकित और आपका स्वागत है स्टडी विद अंकित में। पेजर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसे आज की पीढ़ी के शायद किसी बच्चे ने देखा हो। ये गैजेट 90s का एक कम्युनिकेशन डिवाइस था, लेकिन जब से बाज़ारों में मोबाइल फ़ोन आने शुरू हुए तो इन पेजरों का इस्तेमाल लगभग ख़त्म हो गया। लेकिन यही हैरानी की बात यह भी है कि 2024 में इतनी बड़ी मात्रा में लोग पेजर का इस्तेमाल कर रहे थे। आज के समय में जहां व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, मैसेंजर है, तो कम्युनिकेशन के लिए लेबनान के लोग पेजर का इस्तेमाल क्यों कर रहे थे? इसकी कहानी शुरू होती है 7 फरवरी 2024 से। इस दिन हिजबुल्लाह नाम का संगठन, जिसका युद्ध हमेशा से इजराइल से होता रहा है, तो इसी हिजबुल्लाह का गढ़ लेबनान भी है। तो इसी हिजबुल्लाह संगठन के टॉप लीडर और जनरल सेक्रेटरी हसन नसरुल्लाह 13 फरवरी को टीवी पर आकर एक मैसेज देता है। मैसेज में आकर वो कहता है, हिजबुल्लाह के जितने भी लड़ाकों के पास मोबाइल फ़ोन हैं, वो इन मोबाइल फ़ोन को या तो तोड़ दे या इन्हें दफना दे। हसन नसरुल्लाह ने टीवी पर आके इसलिए ये बात कही क्योंकि इजराइल द्वारा हिजबुल्लाह के कई टॉप कमांडर ड्रोन अटैक के द्वारा मारे गए थे। तो हिजबुल्लाह को पता चल गया था कि ये सारे अटैक मोबाइल के थ्रू उनकी लोकेशन जानकर उन पर अटैक कर रहे हैं। इसलिए हसन नसरुल्लाह ने टीवी पर आकर उन्हें मोबाइल से पूरी तरह दूरी बनाने को कहा। पर यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि अगर सब लोग मोबाइल से दूरी बना लेंगे तो हिजबुल्लाह के लोग आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे। तो काफ़ी सोच विचार करके हिजबुल्लाह के टॉप ऑफिशियल्स ने यह तय किया कि हम फिर से 90s के पेजर का इस्तेमाल करेंगे और अपने लड़ाकों को भी वही पेजर मुहैया कराएंगे। तो यहीं हम ये भी समझ लेते हैं कि पेजर की क्या खासियत होती है। पेजर एक रेडियो रिसीवर की तरह काम करता है। ये ठीक वॉकी टॉकी की तरह ही काम करता है। इसमें फ्रीक्वेंसी के जरिए बातचीत होती है, इसलिए इससे लोकेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाती है। और इसलिए हिजबुल्लाह ने तय किया कि वो 90s के उस गुम हो चुके डिवाइस पेजर का फिर से इस्तेमाल करेगा। बाज़ारों में अब 90s की डिवाइस कहाँ अवेलेबल होगी? बाज़ारों में तो ये ना के बराबर की मात्रा में ही थे। तो पता किया गया ये कहाँ से बड़ी मात्रा में मिल पाएंगे। तो पता चलता है कि ताइवान की एक कंपनी है जो आज भी बड़ी मात्रा में पेजर बनाती है। तो हिजबुल्लाह संगठन ने ताइवान की कंपनी गोल्ड अपोलो नाम की इस कंपनी से बातचीत शुरू की और उनसे 3000 पेजर बनाने की बात की। ताइवान की इस पेजर कंपनी गोल्ड अपोलो ने अप्रैल और मई में 2 खेपों में पेजर लेबनान पहुंचाए और इन पेजरों को फिर से पूरे लेबनान में हिजबुल्लाह के लोगों को पहुंचाया जाता है। और मई से पूरे लेबनान में हिजबुल्लाह के लोगों द्वारा पेजर का इस्तेमाल शुरू हो गया और अब हिजबुल्लाह की पूरी बात पेजर से ही होने लगी। इन्हीं पेजरों पर 17 सितंबर शाम के 3:30 पर एक मैसेज आता है। मैसेज आने के कारण बीप बजने लगती है। जैसे ही लोग अपनी जेबों या फिर कमर से निकाल कर उस मैसेज को पढ़ते हैं, अचानक इन 3000 पेजरों पर एक साथ धमाका होता है। लगभग 2700 लोगों को चोटें पहुंचती हैं और 12 लोगों की मौत हो जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि इन पेजरों में अचानक इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ कैसे? सारे पेजर एक साथ फटे कैसे? तो इसमें एक संस्था का नाम निकलकर बाहर आता है। यह थी इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का। मोसाद ने आज से पहले भी कई बड़े और कठिन ऑपरेशन किए थे, लेकिन ये उन ऑपरेशंस से बिल्कुल अलग था। तो इस ऑपरेशन की शुरुआत मोसाद तब से ही शुरू करता है जिस दिन हिजबुल्लाह का कमांडर टीवी पर आकर मोबाइल को न यूज़ करने को कहता है। तो मोसाद को अब पता चल चुका था कि अब इन हिजबुल्लाह के लड़ाकों की लोकेशन अब उन्हें नहीं मिल पाएगी और हिजबुल्लाह का पूरा संगठन अब पेजर का इस्तेमाल करेगा।
उसी दिन से मोसाद इन पेजर से ही कुछ ऐसा करने की सोचने लगता है कि पूरी दुनिया एक बार फिर से मोसाद का लोहा मान ले। जब यह धमाका हुआ तो जिस कंपनी से हिजबुल्लाह ने पेजर्स खरीदे उस कंपनी का बयान सामने आता है। कंपनी ने कहा ये 3000 पेजर्स हमने नहीं बनाए हैं, बल्कि जिस हंगरी की कंपनी ने बनाए हैं उससे हमारा टाई अप है और उस कंपनी ने पेजर बनाकर लेबनान में डिलीवर किया था। एक्चुअली ताइवान की कंपनी गोल्ड अपोलो ने जिस हंगरी की कंपनी से टाई अप किया था वो भी इसी ताइवान की कंपनी का ऑर्डर लेती थी। तो जब हिजबुल्लाह ने 3000 पेजर्स का ऑर्डर दिए तो ये इसी हंगरी की कंपनी के पास चला गया। जब मोसाद को पता चला कि ये ऑर्डर यूरोप के हंगरी देश की कंपनी को दिए गए हैं तो मोसाद का काम पहले से बहुत आसान हो गया, क्योंकि इजराइल और यूरोपीय कंट्रीज़ के रिलेशन बहुत अच्छे। तो मोसाद ने इस कंपनी में घुसपैठ करके जब ये पेजर्स असेंबल हो रहे थे तभी एक हैरत अंगेज काम किया। एक्चुअली ये पेजर्स भी मोबाइल की तरह ही बैटरी पर चलते हैं। तो मोसाद ने जब ये पेजर्स बन रहे थे तो बैटरी के पास थोड़ी सी मात्रा में एक स्पेशल विस्फोटक डलवा दिया। ये विस्फोटक एक कोड के थ्रू ऑपरेट होगा। तो जब ये 3000 पेजर्स अप्रैल और मई में लेबनान पहुँचे और जब ये हिजबुल्लाह के द्वारा अपने लड़ाकों में बांटे गए तब तक मोसाद ने वेट किया और इन पेजर्स पर नज़र बनाए रखी। इसी बीच एक हिजबुल्लाह के कमांडर को पेजर पर शक हुआ। तो मोसाद को जब ये बात पता चली तो मोसाद ने विस्फोट की तारीख तो तय कर ली, क्योंकि देर करने पर हो सकता था कि इन पेजरों का इस्तेमाल बंद हो जाए। तारीख 17 सितंबर तय हो गई, लेकिन तारीख तय हो जाने के बाद भी समय तो तय करना ही था। तो मोसाद ने देखा कि पेजर से बातचीत 3 से 4 बजे के बीच ही होती है, तो उन्होंने समय 3:30 का ही सही समझा। तारीख आज आती है 17 सितंबर की। मोसाद द्वारा 3:30 पर एक मैसेज भेजा जाता है। ये मैसेज और कुछ नहीं, इस विस्फोटक को एक्टिवेट करने का एक कोड था। जैसे ही मैसेज पेजर पर आता है तो बीप होना शुरू हो जाता है। बीप के साथ साथ बैटरी भी गर्म होने लगती है और बैटरी से जुड़ा हुआ विस्फोटक एक्टिवेट हो जाता है। पूरे लेबनान के अलग अलग शहरों में जिनके पास पेजर थे उन पेजर में विस्फोट होता है और हजारों लोग घायल और कुछ की तो मौत तक हो जाती है। तो इस तरह एक बार फिर मोसाद हिजबुल्लाह से बदला लेता है। एक और अनोखे ऑपरेशन से मोसाद पूरी दुनिया को अचंभित कर देता है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।